अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस लुक का ट्यूटोरियल करते हैं। सबसे पहले मैं इनके फेस को क्लीन कर रही हूँ विद द वेट वाइप्स, क्योंकि हमने कोई क्लींस वगैरह नहीं की थी। देन मैं इनके फेस को हाइड्रेट कर रही हूँ निर्वाणा बोटैनिक के मिस्ट के साथ। मैं यहाँ कोई प्राइमर कोई मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए बस अच्छा सा हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ परफेक्ट फेस वालों की मैंने बेस ली है, 38 शीट है इसका, जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एज आ जो है ना कलर करेक्टर के तौर पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर कोई इस तरह का शेड है आप लोग का कलर लाइट है तो आप लोग इसको पूरे जो है ना फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे ज़ाहिर है थोड़ा सा फेयर में बेस बनानी थी, तो पहले मैं नीचे की जो है अपनी बेस उसको सेट कर रही हूँ ताकि वो ग्रे टोन ना दे। देन मैं परफेक्ट फेस वालों की शेड नेचुरल लेकर इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पूरी अप्लाई कर दूँगी, उसको फिर ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैंने दोबारा यही किया था कि थोड़ी सी और लगा के उसको ब्लेंड कर दिया था। इससे ये होता है कि आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छी से जो है ना मतलब नज़र भी बहुत प्यारी आती है। इनकी बेस है भी इतनी अच्छी कि वो हैवी केकी नहीं लगती कि इतनी ज़्यादा आपने लगाई हुई है। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा लगा लो, आप एक परफेक्ट ब्राइडल बेस इसके साथ बना सकते हो। मेरी जैसे थीम आज मेहंदी है, ब्राइडल मेहंदी की है। वैसे ब्राइडल मेहंदी में नेचुरल मतलब मेकअप लुक होता है, जिसे मैंने नेचुरल पिंकी पिंकी सा किया था। लेकिन ये है कि ब्राइडल होती है तो उनको अच्छा अपना फंक्शन मतलब काफ़ी देर तक रखना होता है। उनके फंक्शन होते हैं लेट नाइट, तो उस हिसाब से ये ब्राइडल बेस बहुत कमाल की है। लाइक आराम से जो है ना 10 to 11 आवर स्टे करती है, फटती नहीं है, क्रैक्स नहीं छोड़ती है। अब यहाँ मैं इनको जो है ना कंसीलर लगा रही हूँ, इन्हीं की शेड का लगाया, ज़्यादा फेयर नहीं लगाया कि बेस पहले ही फेयर है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। अगर मैं ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट पर फेयर जो है ना लगा लेती, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, कोई क्रीजेस ना रहे इस चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि अंडर आइज़ पे जैसे मेरी भी बहुत क्रीजेस पड़ जाती है। अब नहीं पड़ती क्योंकि मैं डिफरेंट टेक्निक यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ ग्लैमरस फेस के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सारे जो है ना फेस को, अपने मॉडल के सारे फेस को लॉक कर रही हूँ। तो मैं पहले अंडर आई से शुरू कर रही हूँ क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेजेस पड़ने के चांसेस होते हैं। पूरे फेस को मैं बहुत अच्छे से लॉक कर रही हूँ, भर भर के पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ना मतलब बाद में डस्ट ऑफ होता है और भी चीज़ें लगती हैं तो ये कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, वैसे भी ख़त्म हो जाता है। देन लूज़ पाउडर नीचे लगा के मैं आईज स्टार्ट कर रही हूँ। रॉमेंस की ये ब्राउ पेंसिल लेकर मैंने पहले एक ब्राउ फिल की, फिर दूसरी की। इनके ब्राउ को इतनी नीड नहीं थी। जिन देन जो मेरे ब्रश पे ही आई बेस रह गई थी, मैंने वही अप्लाई की इनकी आईज़ पर एज आ आई बेस। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी ब्लेंडिंग कमाल की है कि ये हुई जो बच गई थी मैंने उसी से इनकी आई बेस भी बना ली। आई बेस बनाने के बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप लोग ब्लेंडिंग ही देख सकते हैं कि मगर मलाई की तरह ब्लेंडिंग हो रही है। प्रोफेशनल और बिगनर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत इजी टू कैरी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। सेट करने के बाद आई बेस को यहाँ मैं पिंक कलर का जो है ना आई शेडो लगा रही हूँ। आउटर कॉर्नर से लेकर आई बॉल के सेंटर तक, बिल्कुल जहाँ हमारा आई बॉल होता है वहाँ पर लगा रही हूँ इसको। और अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने इसको जो है ना एक बिग फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया था। कोई और शेड नहीं लगाया था, इसी के इसको सर्व कर दिया था और ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ पे उन्हीं का आई बेस लेकर, उन्हीं की बेस लेकर परफेक्ट फेस वालों की बेस लेकर अप्लाई की थी। और जो है ना फिर एजिस को जो है ना अच्छी तरह पिंक शेड के साथ ही मर्ज कर दिया था। देन यहाँ मज़े की चीज़ है मेका वालों का ये आई शेड, आई ग्लिटर प्रेस्ड जो है ना डबल शेडेड शेड। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हो कि मैं इसको सीलर के साथ यूज़ कर रही हूँ। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसने जो है ना मेकअप में चार चांद लगा दिए थे। यहाँ मैंने नज़दीक से भी दिखाया है कि ये इस तरह का कुछ लग रहा था, डबल शेडेड था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश मैंने थोड़ा सा ना इस एंगल में लगाया कि मुझे कंटूर की ज़रूरत ना पड़े। ये कह रही थी कि मुझे ब्लश मतलब नहीं ज़्यादा पसंद, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप पे ब्लश सूट करेगा। और दूसरी बात कि मेरा मतलब थीम भी ऐसी है जिसमें ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है मेहंदी की थीम के हिसाब से। यहाँ मैं परफेक्ट फेस वालों का ही हाइलाइटर ले रही हूँ और हाइलाइटेड पॉइंट पर हाईलाइट कर रही हूँ।
मैं बहुत जल्दी में बहुत स्पीड में लगी हुई थी, तो जाते-जाते इनके फेस को मैं इतना साइड पे ले गई थी कि वो लिपस्टिक का और बाकी हम शूट ही नहीं कर पाए। उसके बाद लाइट चली गई थी, तो बस बाकी जो है ना पूरे लुक की अच्छी सी वीडियोस और अच्छी सी वो मैं नहीं बना सकी पिक्चर्स। लेकिन जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने वहाँ तक कोशिश की कि आप लोगों को बताऊँ, और क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ट्यूटोरियल था जो मैं शूट कर रही थी। इसके बाद ये हम परफेक्ट फेस वालों का ही काजल लेकर अपनी जो है ना आउटर कॉर्नर पे मैंने थोड़ी सी लाइन दे दी है। इसकी बात कर रही थी लिपस्टिक के मामले में, मैं इतनी साइड पे चली गई थी कि मुझे नज़र ही नहीं आया, मुझे बाद में ध्यान गया। लेकिन ये इनका वो लुक था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने इनका हेयर स्टाइल बना दिया, ज्वेलरी बना दी, और ये था इनका कंप्लीट लुक। होप आप लोगों को पसंद